सुशीला बैठी और बैठ करके भगवान के सामने रोई। भगवान से कहने लगी, भगवान हम अपने पति को खूब समझा रहे हैं लेकिन ये आने को तैयार नहीं है। आप ऐसी बुद्धि कर दो कि ये आपके दरवाजे तक आ जाए। और हमें विश्वास है एक बार अगर ये आपके दरवाजे आएंगे तो हमारी सारी विपत्तियां दूर हो जाएंगी। सुशीला बैठी, बैठ करके भगवान के पास में रोई। अच्छा देखना ये कथा हमें और आपके लिए क्या सिखा रही। भाई कथा तो सबने पढ़ी, सबने सुनी, कथा सब जानते हो, लेकिन ये कथा हमें सिखा क्या रही। ये कथा हमें बताती है कि सुशीला के जीवन में विपत्ति आई तो सुशीला दुनिया में रोने को नहीं आई, किसी के यहाँ रोने को नहीं गई। सुशीला कहाँ पर रोई? भगवान के सामने रोई। अच्छा राम कथा में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, दशरथ जी के जीवन में दिक्कत आई तो दशरथ जी भी कहाँ रोने गए? गुरु ग्रह तुरत गयो मही पाला और चरण लागे करी बनाए विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। दशरथ जी के जीवन में दिक्कत आई, गुरु जी के पास में गए। सुशीला के जीवन में दिक्कत आई, भगवान के पास में गए। जीवन में अगर कभी हमारे आपके जीवन में भी कोई दिक्कत आए तो हमें और आपके लिए दुनिया में नहीं, भगवान के सामने बैठ करके रोना चाहिए, अपना दुख भगवान को सुनाना चाहिए। लेकिन अपन लोग क्या कर रहे हैं? जीवन में थोड़ी सी दिक्कत आई, बेटा मन का नहीं है, पति मन का नहीं है, पत्नी मन की नहीं है, भाई मन का नहीं है, तो अपन लोग दुनिया में सुनाते हैं। दुनिया में सुनाते हम भैया भैया की बन नहीं रही, कक्का तुम सुलझा दे, नन्ना तुम सुलझा दे, दाऊ तुम चलो। और ये दुनिया कैसी है, अगर अपने घर की दुनिया में सुनाएंगे तो जब तक तुम बैठे हो तब तक तो ये सुनेंगे, और जैसे ही तुम भागे और ये दुनिया तुम्हारी हंसी उड़ाएगी। इसलिए ये कथा बता रही, जीवन में अगर कोई अपने परिवार में अपने मन का ना हो, विवाद हो, तो दुनिया में मत सुनाना, क्योंकि ये कथा बताती है कि अपने घर की बात घर में रखनी चाहिए। घर की बात सदा घर में रखनी। बेटा मन का नहीं है, भाई मन का नहीं है, पति मन का नहीं है, पत्नी मन की नहीं है। दुनिया में मत रोते फिरो। अगर दुनिया में रोगे तो मालूम ये दुनिया कैसी है। जिन घरों की बातें बाहर जाती हैं उन घरों की इज्जत चौराहे पर आने में टाइम नहीं लगता। इसलिए अपने घर की बात घर में रखो। अगर पति पत्नी में नहीं बन रही, भाई भाई में नहीं बन रही, पिता पुत्र में नहीं बन रही, तो दुनिया में मत रो। और दुनिया पूछे लो तो दुनिया को बताओ न दुनिया है विचित्र। जैसे तुम भैया भैया में नहीं बन रही, अब तुम गए कहीं कक्का हम भैया भैया में मन नहीं रही, क्या करें? उन्होंने कहा ये काम करो, बहुत दिन हो गए, समझाओ, और नहीं समझ रहे तो दो डंडा घुमा दी। कौन तुम मान गए, अब तुमने घुमा दिया डंडा। सो एक भैया पहुंचो अस्पताल, दूसरो पहुंचो कहाँ? थाने। अब तुमने लगाओ फोन, तुमने कही थी हमने लठिया घुमा दी, केस बन गया। वे तो एक काम करो, अब भाई सुलझाए ले रहे, एक एकड़ हमारे ना धर दी। और दूसरो भैया अस्पताल में उसे कहता एक एकड़ तुम धर दे, तुम्हारी दवाई करवा दे रहे। जब तक वे हॉस्पिटल से लौटे, तुम थाने से लौटे, चलो दो ही जनों की एक एकड़ तप गई। घर ही घर में बैठ करके सुलझा लेते दोनों भाई, तो क्यों बवंडर बनता? इसलिए अपने घर की बात सदा घर में रखनी चाहिए। और दुनिया वाले पूछे भी तो मत बताओ। हाँ, जैसे बेटा पिता पुत्र में नहीं बन रही तो दुनिया में रोते मत फिरोगी हमारी घर में बनती नहीं। पति पत्नी में नहीं बन रही तो दुनिया में मत बोलो कि हम लोगों की बनती नहीं बन रही, बात अलग। वैसे अपने तो सबकी बना जिला भर में, सागर जिला में तो सब अच्छी मिल के रे, पति पत्नी अच्छी मिल के रे, हंस के रे। जैसे को की ने बने, को की कुछ जैसे ने बने। और अगर लड़ाई हो पड़े और रात के बेत पड़े लड़ाई, और अच्छी करनी हो पड़े, हल्ला हो गए, एक दो चटपट हो जाए तो सवेरे पड़ोसी जरूर पूछे। वो खोचेन नहीं पड़े, वो जरूर पूछे का भैया तुम्हारे रात के हल्ला क्या हो रहा हो? तो बिल्कुल नहीं बताइए हमारे लारिया रही थी। वो के रात के हल्ला हो रहा तो लारिया रही थी, कहती को बिल्कुल नहीं लड़ रही थी। वो के तो क्या कर रही थी, हल्ला सो सुना पड़ रहा तो कहीं हमारे सुंदरकांड को पाठिया कर रही थी। अब वो के चटपट हो रही थी, सो कह रही हो चटपट हो रही थी, हमारे थप्पड़ी बजा बजाया गा रही थी।
हाँ कह दियो सुंदर कांडिया हुआ का को बताने कि हमारे घरे रात के आधी रात लंका कांडिया चल रहा हो तू भाई ये दुनिया है। तुम्हारे घर की बात जानने के लिए बहुत इच्छुक रहे हैं, इसलिए अपने घर की बात सदा घर में रखनी चाहिए। कभी अगर मौका आ जाए किसी को बताना है नहीं रहा जाता तो मालूम सुशीला से सीखो। अगर जीवन में कभी कोई दिक्कत आ जाए तो दुनिया में मत बताना। रोने की जरूरत पड़ जाए ठाकुर जी के सामने बैठ करके रोना। बेटा मन का नहीं है, पिता मन का नहीं है, भाई मन का नहीं है, पत्नी मन की नहीं है, पति मन का नहीं है। अगर कोई दिक्कत है ठाकुर जी के सामने बैठ करके रो, प्रभु अब हमने बहुत संभाल लिया, अब हमसे नहीं संभलता, ये मानते नहीं है, बेटा मन का नहीं है, आप प्रभु ऐसा करो कि बेटा मन का हो जाए। तो सत्य मानना, तुम्हें दुनिया में रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर 2 आंसू उनके सामने गिरा दिए तो भगवान कहते हैं मेरा पूरा कैलाश डूब जाएगा। लेकिन अपन लोग कर रहे उल्टा, दुनिया में रोते फिर रहे और भगवान के सामने हंसत फिर रहे, सो दिक्कत बन जाती। कभी उनकी याद में भी 2 आंसू गिरा दिया करो। भगवान आपने जन्म दिया, अगर पिता मन का नहीं है तो भगवान आप संभालो। अब पिताजी से हम बोल तो सकते नहीं, लड़ सकते नहीं, दुनिया में कहेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए भगवान के सामने बैठ करके रो, प्रभु बेटा मन का नहीं है, पिता मन का नहीं है, आप मन का कर दो। जीवन में कभी भी मौका आए तो भगवान के सामने बैठ करके रोना चाहिए। 2 आंसू अगर उनके सामने गिरा दो तो भगवान कहते हैं मेरा पूरा कैलाश पर्वत डूब जाएगा। इसलिए कभी जीवन में मौका बने तो सुशीला जैसा करो। सुशीला ने बैठ करके अपना दुख सुनाया कि साएवं भार्यया विप्रो बहुशः प्रार्थितो मृदु। भगवान के लिए दुख सुनाने के बाद में बैठी और ज्यों ही दुख सुना करके बैठी सुदामा जी आए, आकर के कहने लगे सुशीला से देवी हम जाने को तैयार हैं, हम मना नहीं कर रहे, जाने को तैयार हैं देवी, बस हमें 2 शर्तें हैं। कौन कौन सी? पहली शर्त खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ लेकर के जाएंगे, और दूसरी शर्त हम उनसे मांगेंगे नहीं, क्योंकि अगर भगवान से मांग लिया तो फिर हम उनके भक्त नहीं भिखारी बन जाएंगे, मजदूर बन जाएंगे, इसलिए हम मांगेंगे नहीं। सुशीला कहने लगी सरकार बिल्कुल मत मांगना, और बोले खाली हाथ नहीं जाएंगे। सुशीला कहने लगी सरकार हम व्यवस्था कर दे रहे। सुदामा कहने लगे कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। तो सुशीला ने 3 घर से 3 मुट्ठी चावल मांगे, कहीं से आधा चावल उधड़ा चावल, कहीं से धान का चावल, कहीं से टूटा चावल, ऐसे 4 घर से 3 घर से थोड़े थोड़े चावल मांगे और मांग करके एक पोटली बनाई। अच्छा ध्यान देना, सुशीला ने एक ही घर से चावल क्यों नहीं मांगे? का एक घरे मिलते ने 2-4 मुट्ठी चावल मिल जाते, लेकिन मांगे क्यों नहीं? सुशीला के लिए पता है कि अगर हमने एक से चावल रख दिए और पति देव ने उनसे कुछ कहा नहीं और वो समझेंगे नहीं, तो विधि ऐसी करो कि पति देव बोले चाहे न बोले कन्हैया समझ जाए। भाई जब 3 मुट्ठी चावल 3 प्रकार के होंगे तो कन्हैया समझ जाएंगे कि देखो तो हमारे मित्र के यहाँ 2-4 मुट्ठी चावल एक से नहीं है, तो कितना गरीब है हमारा मित्र, कितना गरीब है हमारा मित्र, समझ जाएंगे। अच्छा देखना, ये होती है होशियार पत्नी, ऐसे होते हैं होशियार पति। अगर होशियार पति पत्नी बनना है तो ये कथा बता रही कैसे बनो। होशियार पत्नी कौन? राजा मनु और शत्रुपा की कथा पड़ी होगी। राजा मनु से भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए। राजा मनु कहने लगे चाहूं तुम्हें समान सुत, तुम जैसो लड़का चाहने। शत्रुपा से कहा तुम मांगो। शत्रुपा कहने लगी अब इन्हें हमें हो तो मांग लाओ, लेकिन देखना होशियार पत्नी कौन है। बोले तुम मांगो, बोले हमें ही तो मांगा, बोले तुम्हें क्या मांगा? बोले इनने कही है कि चाहूं तुम्हें समान सुत, तुम जैसो लड़का चाहने। तो जा बताओ, जब आप लड़का बन के आओगे तो पेट में तो हम ही दे रहे हो, राजा साहब के पेट में तो रहे हो रहे,
भाई पेट में तो हमारे ही आओ, सो इनने भले मांगो, लेकिन मांग तो हमारे लिए लिया। फिर भी शत्रुपा के लिए लगा कि शायद राजा साहब एक जगह चूक गए। कहाँ चूक गए? इनने कहा कि चाहूं तुम्हें समान सुत, तुम जैसा लड़का चाहिए। अगर इन जैसा लड़का होगा अकेले जे आ गए तो का फायदा। जैसे अपन अपनी भाषा में समझे, अपन किसी मंत्री मिनिस्टर के लिए, नेता के लिए बुलाएं, अब वो आवे के बाद में के भे कि भैया आए हम, तुम जब बोले हो जब आए, लेकिन सील ले आए ने, दस्तखत कहूँ करहे ने, काम पास कोनो करहे ने, तो फिर अपन बेबी का काम खो। भाई आ रहा है तो एक आध जगह सील लगा दे, दस्तखत कर दे तो काम के। अना अकेले आए पपीता की फांगे खाएं, बिस्कुट खाएं, चले गए का काम के। भाई आए हो तो सील दस्तखत तो ले आओ, बिना सील दस्तखत के क्या काम के? अकेले भगवान आएंगे तो क्या काम? शत्रुपा कहने लगी कि पूरा आनंद लेना है तो अंशों के सहित आओ। सो बोली अनशन सहित, अकेले नहीं अंशों के साथ में आना। मतलब राजा साहब चूक रहे और रानी ने वो बात कर दी। वो होती होशियार पत्नी, सुशीला जैसी होशियार पत्नी के पति देव मांगे या नहीं मांगे, 3 मुट्ठी चावल ऐसे रखो, टूटा चावल, धान का चावल, उधड़ा चावल। जब कन्हैया पोटली खोलेंगे तो कहेंगे 3 मुट्ठी चावल एक से नहीं है, हमारा मित्र कितना गरीब है। ये होती होशियार पत्नी। आजकल के अपन और हो गए होशियार कछू, और आजकल के होशियार पति पत्नी कैसे कहा है? आजकल के पता कैसे होगा? एक अच्छी साड़ी ले आन दे बाजार से, नई बढ़िया, सो पति होशियार। हाँ, गांव भर में बताओ थे इतने होशियार हैं, का बताएं, ऐसी चट्ट साड़ी ले आए गांव में कोई नहीं आ, एक धुतिया ले आन दे मन की, और 2 आलू अच्छे भाभी ने बना दे, सो भाभी हरे होशियार, भैया ने फूले नहीं समाज, इतनी होशियार हैं भाभी तुम्हारी, का बताएं। रात के 10 बजे 4 जने आ जाएं, 2 आलू डरे हो ऐसे बनौत के नोगरियां चाटत रहे जी। होशियार कहा भाई, मालूम होशियार कौन? अगर जीवन में समझने हो, अगर